Hello friends, welcome to my channel. Explanation for essay topic day 6 is, the topic was history should be understood as a evolution of society. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टॉपिक्स यूपीएससी काफ़ी पूछता है, लाइक इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इस तरीके के ऐसे के टॉपिक. तो मुझे लगता है कि ऐसी थीम पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम. इसके अंदर आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स आप अपने थ्रू लिख सकते हो और आप मुझे अपना आंसर सबमिट कर सकते हो. तो सबसे पहले आप कोई भी स्टोरी से अगर चाहो तो हिस्ट्री में स्टोन एज से या कहीं से स्टोरी से शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप ये बता सकते हो कि हाउ इज़ हिस्ट्री डिफाइन. हिस्ट्री डिफाइन मतलब हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे, लाइक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स आप बता सकते हो, किंग्स और उनके एम्पायर्स के, वॉर्स के एंड चेंजिंग ऑफ बॉर्डर्स जो होते हैं उनके आप टाइमलाइन के एग्जांपल्स आप दे सकते हो. जैसे कि आपका मौर्यन एम्पायर आया तो सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, देन आफ्टरवर्ड बहुत टाइम के बाद जब गुप्ता एम्पायर आया तब सोसाइटी के अंदर मेजर चेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन सो मैनी रिलीजन, सो मैनी फिलोसफीज. तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. देन भक्ति एंड सूफी मोमेंट डेवलप हुए थे तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ सोसाइटी का, हाउ सोसाइटी बिकेम सो मच प्रॉस्परस एट दैट टाइम, पीस और स्टेबिलिटी कैसे आई. तो आपको इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बताना है कि अगर किंग्स अगर लेट्स से दिल्ली सल्तनत में कोई अच्छा किंग आया है, उसके टाइम पे सोसाइटी कैसे थी, लाइक फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सोसाइटी कैसे थी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सोसाइटी कैसे थी. उनकी जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे या फिर जो उनकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है. चेंजिंग ऑफ बॉर्डर्स में भी आप बता सकते हो, ब्रिटिश एम्पायर के इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो. एंड योर एग्जाम्पल शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली इंडिया. आप इजिप्ट सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. उसके बाद अब वहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म हुआ, इम्पीरियलिज्म हुआ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, स्लेव ट्रेड्स कैसे हुआ, यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. देन हम भी डिस्कस करेंगे हाउ इट शुड बी लिंक विद द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. तो इसका सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, चीज़ें जो बदली, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आए, रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस आए या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंजेस आए, तो इसके अंदर सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो आपको उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ठीक है. देन रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि नॉट इवन इन इंडिया बट आउटसाइड वर्ल्ड भी हमारा जो वुमेन का रोल है वो काफ़ी डिमीन तरीके से देखा गया था. तो कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था. ठीक है. उसका आप एग्जांपल दे सकते हो. उसके बाद आप ये स्पोर्ट्स के अंदर जो वुमेन आई थी धीरे धीरे, तो उनकी वजह से सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई. ठीक है. हमारे इंडिया में भी स्पोर्ट्स के अंदर जो सोसाइटी आई थी उसके अंदर किस तरीके से डेवलप हुई, सॉरी, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. देन रेनेसां का आप एग्जाम्पल दे सकते हो. रेनेसां एनलाइटनमेंट का एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से सोसाइटी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करी थी, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो. देन यू कैन गिव द हाउ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म ग्लोबल एंड डोमेस्टिकली विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो एक सेटबैक था, इसने काफ़ी चेंजेस किए हैं. जापान के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके चेंजेस थोड़े अलग हुए थे वहाँ की सोसाइटी पे. ब्रिटेन के अंदर बहुत डिफरेंट हुए थे. वहाँ पे अब कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एंड उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है और आज तक क्या इम्पैक्ट है, लाइक हाउ अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के अंदर, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसके अंदर भी आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. एट प्रेजेंट आप न्यू लिबरलिज्म के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ट्रेड वॉर्स के एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. क्योंकि वो भी अल्टीमेटली सोसाइटी में इम्पैक्ट कर रही है. WTO के अंदर जो भी सब्सिडीज होती है या फिर वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है, उसके भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो. एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आप ये टॉपिक काफ़ी कंपैरेटिवली इजी है. इसके अंदर आप मैक्सिमम एक एग्जाम्पल दोगे और लिंक करोगे ना हिस्ट्री को प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, हिस्ट्री को वहाँ की सोसाइटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो भी है उसका भी सोसाइटी से लिंक कर सकते हो, लाइक चिपको मोमेंट, एपिको मोमेंट, उनका एग्जाम्पल देके आप सोसाइटी से उनको लिंक कर सकते हो. ठीक है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. यू हैव माय ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी पे भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो. आई होप ये आप ऐसे लिखोगे. इट्स वेरी इजी टॉपिक और आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ये टॉपिक लिखने के बाद. थैंक यू सो मच.